कभी राधा नाम नहीं लिखते। जैसे किसी ने कहा कि आप राधा नाम लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, हम पेन से कभी नहीं लिखते। हम ये कहते जपो, जबान से जपो। अगर हमने लिख दिया और कहीं वो तुम, तो हम अपराधी बनेंगे। हमारा इष्ट, तुम्हें क्या पता, राधा नाम हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है। एक बार गीता वाटिका में घनश्याम ठाकुर यहाँ वृंदावन के थे, वो गए थे, तो राधा बाबा जब थे उन्होंने ऐसे रज में लिख दिया राधा, ऐसे रज में। बाबा ये देखा, उनका ठाकुर जी क्या अपराध कर रहे हैं। अब जितने कणों में रा और धा लिख गया है, ये किसी के पैर में पड़ेंगे, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बाबा बैठ गए, वहां की पूरी रज बटोर करके, झाड़ करके, वैसे जल डाल के ऐसे कर, फिर वो तुलसी जी के घेरे में डाली। जाके वो घनश्याम ठाकुर से कहा, कान पकड़ो, कभी राधा नाम ऐसे मत लिखना, जमीन में मत लिखना। तो देखो, महापुरुष जो जौहरी ही तो रतन की पहचान जानता है। तो ये अपनी स्वार्थ और वासना के बावरे लोग नाम और रूप का प्रयोग करके अपमान करते हैं, अंतिम में दुख भोगते हैं। भोगना पड़ेगा इसका दुख भोग। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। आश्रय बस न छूटने पावे। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन सच्ची कहता हूं, वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा कि कैसी असीम कृपा होती, कैसी कृपा की सामर्थ्य होती, वो देखा, उनकी कृपा से देखा। आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित है। साधक को सावधान रहना चाहिए। जब उसका तपोबल बढ़ता है, साधन बढ़ता है, तो उसमें आवेश आने लगता है। अगर वो उस आवेश में किसी को शाप दे देगा तो लागू हो जाएगा शाप, पर उसका वो तप बल क्षीण हो जाएगा। वो कभी किसी की सेवा से प्रभावित होकर, द्रवित होकर किसी को वरदान न दे दे, क्योंकि तप है तो लागू हो जाएगा वरदान, पर वो लक्ष्य से गिर जाएगा। जो उसे भगवत प्रेम प्राप्त करना था, उससे वंचित हो जाएगा। इसलिए ना तो किसी को वरदान देने की भावना रखे, ना किसी को शाप देने की भावना। ऐसे भावना से हम साप का मंगल मनाते हैं। लेकिन अपने साधन बल से किसी से राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक किसी को शाप दे देना या किसी को वरदान दे देना, ये आपके भजन की हानि करने वाला है। ऐसा कभी ना करें। जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले। ऐसे तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या करें? आत्मबल नहीं आना। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत उपजाऊ सिद्ध भूमि है। अगर यहाँ किसी दूसरे की माता बहन के साथ कोई पाप कर्म की बात सोचेंगे भी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत होश में ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राय अपने जनों को कहा है कि 1-2 दिन जाओ, चुपचाप दर्शन करो, आंख मूंद के वापस लौटाओ, कोई पाप न बनने पावे। तुम्हारी बात राधा राधा कहने तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आज से मित्र मान के, हमें दोस्त मान के, जैसे आपने बताया, मान लिया, पर हमारी बात मान लो, तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो। राधा 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 सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। 2-4 दिन करके ऊब मत जाना कि हम 4 दिन से राधा नाम जप बंद नहीं हुआ। जब हम अधर्म जानते हुए धर्म स्वीकार करते हैं तो वो हमको ऐसे कष्ट देता है जिसका निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए धर्म से नमक रोटी खाओगे, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, तुम्हें सुख मिलेगा। अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे 1-2 में भारत में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल सत्यहीन होते, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं। जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माँ और पिता दोनों ब्रह्मचर्य रहें, पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य रहें और सात्विक भोजन पावें, तीर्थों का अवगाहन करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें, नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जरूर भगवान का भक्त गर्भ से प्रकट हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। आखिरी परिणति है वीर।
स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो जिन घरों में बड़े बूढ़ों का अपमान होता है उन घरों में कभी लक्ष्मी सफल नहीं होती, शांति नहीं, सुख नहीं, बड़े अशांति होगी, पक्का समझ लीजिए। और जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनके पुत्र कभी ऐसे प्रवीण नहीं हो सकते कि वो अपने माता पिता को सुख दे, वो पूरा ब्याज सहित दुख देंगे, ब्याज सहित। इसलिए हमें लगता है कि अवसर है, हम जब भगवान के श्री विग्रह को रखकर प्यार कर सकते हैं तो अब चलते फिरते माता पिता में भगवान का भाव क्यों नहीं कर सकते। पिता का विशेष योगदान होता है, पुत्र की उद्दंडता या सौम्यता ये माता पिता से। अब आप गंदे आचरण कर रहे हो, गर्भस्थ शिशु है, उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टे सीधी बातें कर रहे हो, वही संस्कार पड़ रहे हैं। जो कर रहे हो करो, नहीं छोड़ पा रहे हो मत छोड़ो, एक और डाल लो ना, जहां इतनी गंदगी जमा किए हो एक डाल लो, राधा 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 राधा, वो तुम्हें आत्मबल मिलेगा, तब तुम अपने आप सब छोड़ दो। आदि शंकराचार्य जी के बारे में महाराज जी आपसे 2 शब्द सुनना चाहते हैं। उनके कहा मच्छर गरुड़ की महिमा को क्या जान सकता है, आप समझे। दोपहर के समय भोजन के बाद चाहे 15 मिनट ही विश्राम करें, करना। वैसे वर्णन है 16 ट्राई करो, 32 श्वास सीधे और 64 ट्राई करो, इतने में 15 मिनट या कम में भी हो सकता है। कम से कम भोजन के बाद 15 मिनट तो विश्राम करना ही चाहिए मध्याह्न में। यदि रात्रि में आप जगते हैं तो मध्याह्न में सो सकते हैं। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लेकिन श्री जी के हैं, विजय है विजय, इसमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि हम काम क्रोध सबका त्याग करके फिर श्री जी के होंगे तो बहुत लंबी यात्रा है। और आज ही अभी प्राण निकल जाए, अभी आपको श्री जी मिल जाएंगे कि मैं श्री जी की हूँ, ये अंदर बात बैठ गई। और हम अपने श्री जी के शरणागतों के अंदर ये ठास करके भरना चाहते कि तेरा भजन हो ना हो तो जितेंद्रिय हो ना हो, मेरी जितेंद्रियता और निरंतर भजन की तरफ वृत्ति बाद की है, दूसरे नंबर की। पहली वृत्ति हमारे माई श्यामा जी करा। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु मान लो, जिसके त्यागने में इतना सुख है उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं जो प्रमाण देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई समाज कैसे संयम में रहकर ऊपर उठती है। कोई भी घड़े में छेद कर दो भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलनी में गैया तू है, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने। कैसा कलयुग पड़ गया है कि प्रमाण दिया जाता है सीरियल नौटंकी नाटकों से और डॉक्टरों से। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उपदेश देने वालों। धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके ऐसे उपदेश देने वालों को नरकी गति प्राप्त होगी, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो जब ऐसा उपदेश कर रहा है तो स्वयं उसकी ऐसी धारणा है और व्यभिचारी की गति कभी शुभ नहीं हो सकती। जैसे आपके पाप कर्म है पूर्व के, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख रुपए करो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो कोई। और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। तो यहाँ पुण्य बल, अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो तो पाप का परिणाम दुख मिलता है। शराब पी रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे आचरण, एक एक चीज का फल है आपका। जैसे अभी कोई गंदा काम करता है तो अभी थोड़ी उसका फल मिल जाता है, पर समय आएगा तो उससे भी बड़ा कष्ट उसे मिलेगा। तो इसलिए अभी हम लोग सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, वस्तुतः सब जानते हो। इस जानकारी को अगर प्रयोग करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम जप कर लिए जान गए तो कुछ मिथ्या नहीं है, सब ब्रह्म। सिद्धासन में, पद्मासन में 4 घंटे 6, आप 20 मिनट बैठ के देखो,
यहाँ की नसें टूटने लगेंगी और आपके भयंकर ऐसा नहीं दर्द होता, ऐसा लगता है कि बस उठो। बस उसी समय गंभीरता से मनी राम की डॉक्टरी हो रही, उस समय शांत अंदर से चिंतन करो, ये तप हो रहा है, मन निष्पाप हो रहा है। धीरे धीरे शून्यावस्था आई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मन जाएगा ही नहीं। इस एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा। कोई चाह बाकी नहीं रहेगी, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। भगवान से कहो, हे प्रभु, आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं सदैव आपका सुमिरन करता रहूं, आपको भूलूं ना। इसके सिवाय न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न मान चाहिए, न बड़ाई चाहिए, न संसार चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक बात भगवान बहुत जोर से सुनते हैं, हृदय से कहो, प्रभु मुझे भजन देना। इस जन्म में मैं कुछ मांगू भी तो मत देना, मुझे भजन देना। मैं रात दिन आपका भजन करूं, आपका सुमिरन करूं। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। ये वीरपात माना जाता है। एक जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो ये है कि जिसने कभी हस्तमैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। बात पक्की समझ लेना, ये जीवन के अनुभव की बात करें, इसमें मतलब क्यों में लगाने की जरूरत नहीं। आप खुद देख लीजिएगा, यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है, वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है, फिर उसके निकल